हेलो बच्चों। लास्ट आपने लेक्चर में ये देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया था, आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं या कह लीजिए एक तरफ से फाइबर्स जो थे उसमें आपने इसको 2 कैटेगरी में हमने आपको बताया था, एक तो नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन बताई थी। पॉलीमर्स बताए थे कि पॉलीमर क्या होते हैं और मोनोमर्स बताए थे। ठीक है, तो मोनोमर्स जो होते हैं वो उनको जब हम कई मोनोमर्स को इकट्ठा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एक चेन के फॉर्म में जब हो जाते हैं तो उसी को हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है कंबाइनिंग का, मोनोमर्स यूनिट कंबाइनिंग का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। और पॉलीमर्स की जो होती है आपकी कैटेगरी होती है, किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक, यहाँ पर आप जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी बताए थे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, यानी कि वो हम लोगों के थ्रू बनाए गए होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ फाइबर्स हैं जिनका आपकी क्लास में टॉपिक हैं जो स्टडी करने के लिए हैं। तो उनमें आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आपका फर्स्ट जो है वो रेयॉन है। एक एक करके हम लोग इसमें सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेयॉन जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स है जो कि ह्यूमन बीइंग यानी मैन के थ्रू बनाया गया है। और इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, इसका रीज़न इसका ये है कि ये सिल्क की तरह ही जो इसकी एक तरह से क्वालिटी है, ठीक है, वो सिल्क फाइबर्स जो होते हैं, सिल्क वॉर्म से हमने बताया था कि आपको जो नेचुरल होता है वो सिल्क वॉर्म से किस तरह से सिल्क जो होता है वो हमें मिलता है। ठीक है, और इसको ये इसकी जो एक तरह से कैटेगरी जो है वो क्वालिटी जो है वो उसकी बिल्कुल सिल्क की तरह होती है। बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन है, काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन ये उसके एक तरह से उसका कॉपी बोल सकते हैं, उसकी फोटो कॉपी आप बोल सकते हैं। तो वो बिल्कुल ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल सिल्क है, जो सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो कैसा होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। ये आर्टिफिशियल फॉर्म में है। इसको बनाने का जो एक मेन है, ये आपका केमिकल्स ट्रीटमेंट जो है उससे बनता है। ठीक है, इसमें आपका केमिकल ट्रीटमेंट किसका किया जाता है? ये वुड पल्प जो होते हैं, ठीक है, उनसे इसको बनाया जाता है। ठीक, तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ही ये बन रहा है। लेकिन बना कौन रहा है? मैन बना रहा है। ठीक है, वहाँ पर जो नेचुरल सिल्क होता है वो हमें किससे मिलता है? वो सिल्क वॉर्म से ही मिलता है। तो उसको हम लोग प्योरली हम बोलेंगे कि वो नेचुरल फॉर्म में है। यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो आपका वुड पल्प है, लेकिन आपका जो इसको रेयॉन को बना कौन रहा है? वो आपका मैन बना रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू सिल्क। इजीली सिल्क के कंपेयर में इजीली मिल जाता है। इसको हम लोग डाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें इसकी क्वालिटी और क्या क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे आपने कपड़े पहने इसके, तो जो आपका स्वेट होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर मीन्स आपका, जैसे ये तो है नहीं कि आप इसको पानी में पूरा डालेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग पहनते हैं तो हम लोग की बॉडी से जो स्वेट निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है वो मेन इसका यूज़ जो होता है, जैसे आपके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, बेडशीट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब उसमें भी क्या, इसको हमेशा किसी ना किसी नेचुरल फाइबर से मिलाकर मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कहा कि जो बेडशीट वगैरह बनाई जाती हैं उसमें हम लोग नेचुरल फाइबर कॉटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बेडशीट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कॉटन को मिलाते हैं और तब इसका यूज़ करते हैं, बनाते हैं इससे। ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या, इसमें कारपेट भी बनाया जाता है। अब कारपेट जो है, कारपेट में आप वूल वगैरह जो है उसको मिला देते हैं, तो वूल भी आपको पता है कि वो कैसा है, वो आपका नेचुरल है। ठीक, तो इस तरह से इसमें कई सारे इसके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनसे मिलाकर इसको तैयार करते हैं। और
ये काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी किया जाता है। इससे आपकी शर्ट्स, टाई, स्पोर्ट्स वेयर, ये सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। ठीक है, रेयॉन को हम लोग रीजनरेटेड फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रीजनरेटेड फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रीज़न जो है आपका, बिकॉज द ओरिजिनल रॉ मटेरियल इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन एंड देन रिफॉर्म्स, इसको दोबारा रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर रीजनरेटेड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सेकंड आपका है नायलॉन। अच्छा, इसमें ये बेटा एक तरह से आप लोग ये बच्चों याद रखिएगा कि एक तो फर्स्ट जो इनकी क्वालिटी है कि इसकी क्वालिटी क्या क्या है, जैसे यहाँ पे इट एब्जॉर्ब द स्वेट। ठीक है, और इनके यूजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा अगर इसका जैसे कोई पर्टिकुलर इसका कोई दूसरा नाम भी है, अब आपका वो जैसे आपको ये बताया कि आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, किससे बन रहा है, वुड पल्प से बन रहा है। तो ये मेन पॉइंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा, जो आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपनी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, 9th 10th में आएंगे तो कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स को आपको दोबारा देखना होगा, फिर से आएंगे ये आपके पास में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आपकी पहले से कवर होंगी तो वो चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं देंगी। ठीक है, नायलॉन जो है आपका, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर्स ही है। ठीक है, ये भी आपका मैनमेड के थ्रू ही पूरा बनाया जाता है, लेकिन इसमें और इसमें एक मेन अंतर ये है कि आपका यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये टोटली केमिकल्स से बनता है। यहाँ पर केवल केमिकल्स को यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, केमिकल इसके जो जैसे हम लोग बोलेंगे कि रॉ मटेरियल्स, आपने लास्ट उसमें पढ़ा कि प्लांट, ये वाला जो रेयॉन में बताया था भी हमने कि प्लांट का है यूज़ किया जाता है। तो इसमें प्लांट या एनिमल का कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। इसको प्रिपेयर करते हैं कोल और वाटर एंड गैस, सॉरी एयर। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें तो उसी से हम लोग बनाते हैं। और ये नायलॉन जो होता है फाइबर्स, नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत ही लाइट और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत ही हल्का होता है, बहुत लाइट और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। साथ में ये आपका फाइबर जो होता है वो काफ़ी इलास्टिक फॉर्म में होता है। ठीक है, इजी वॉश हो जाता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके नॉर्मली इसका ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लॉथ्स वगैरह में, काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है। नायलॉन का नाम ही आपका न्यूयॉर्क से ही पड़ा है, इसको सबसे पहले वहीं पे यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसका नाम जो था वो नायलॉन ही डाला गया है। तो पहले वहाँ पे ही मार्क किया जाता था इसीलिए। ठीक, तो इसका जो और मेन यूज़ है वो आपका जैसे साड़ीज़ वगैरह है, शर्ट्स हैं, ये सारे गारमेंट्स जो हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसका और जो है वो रोप्स है, टेंट है, पैराशूट्स हैं। ठीक, उन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका पैराशूट्स होते हैं वो भी आप जो है वो इसी नायलॉन से बनाया जाता है। साथ में फिशिंग नेट होता है वो भी इससे बनाया जाता है, क्योंकि वो भी देखा है काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी फिश जो होती हैं वो फंस के आती हैं। ठीक है, जो आपके सॉक्स वगैरह होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। टूथ ब्रशेज़ जो होते हैं, ठीक है, कॉम वगैरह हैं, टूथ ब्रशेज़ जो हैं, ठीक, कॉम, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनाई जा रही हैं, वो आपकी नायलॉन जो होता है उसी से बनाया जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ब्रश वगैरह के भी जो आप जब आप ब्रशेज़, टूथब्रश वगैरह के इसके आगे के पार्ट ब्रशेज़ को देखेंगे तो उसमें देखेंगे काफ़ी हार्ड होता है वो। ठीक है, इजीली आप उसको ऐसे नहीं तो ब्रेक कर सकते हैं। तो जो नायलॉन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके फाइबर्स को हम लोग क्लॉथ्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर जो है वो भी काफ़ी अच्छा सिंथेटिक फाइबर है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पॉलिएस्टर
पॉलिएस्टर जो होते हैं वो भी इस तरह से बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत लाइट वेट के होते हैं, इलास्टिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और पॉलिएस्टर, इसको नाम जो है वो इस तरह से सजेस्ट किया गया है कि इसका जो एक तरह से फॉर्मेशन है वो हम लोग ईस्टर यूनिट जो होती हैं उससे हम लोग बनाते हैं। तो मेड ऑफ मैनी ईस्टर यूनिट सिंथेसाइज बाय फ्रॉम पेट्रोलियम, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर पॉलिएस्टर का नाम देते हैं। इसको इसीलिए पॉलिएस्टर कहा गया है। इससे नॉर्मली हम लोग क्लॉथ वगैरह जो है वो बहुत अच्छे जो बनाए जाते हैं इससे, वो अच्छे से, या तो इसका जो मेन क्वालिटी है हम उसको इजीली पहन भी सकते हैं और वॉशेबल भी बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो सिंथेटिक की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें सिंथेटिक में इसीलिए और आई हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा वाली हों, ठीक है, इजीली मिल जाए टाइम से। और जो अगर जैसे मान लिया आप कोई ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं जिसको आपको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, और उसको क्या कहते हैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्किंग फॉर्म में हर चीज़ उसके अगर उसको कैरी ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आपको वहीं पे कोई एक उसी वैरायटी में थोड़ा सा टच करते हुए कोई सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत ही इजीली आप उनको वेयर कर सकते हैं, आप उनको अच्छे से धो सकते हैं, जैसे आपने कहा वॉश किया तो तुरंत साफ़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब हमें अट्रैक्टिव करती हैं तो वहीं पे ही आपका सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ये सारी क्वालिटी आपकी उनमें सिंथेटिक फाइबर में होती हैं, जिसको इसीलिए यही कारण है कि उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सब लोग, ठीक है। इसका पॉलिएस्टर जो है वो आपका टेरिकॉट वगैरह जो होता है जिसको हम लोग बोलेंगे टेरिकॉट, इसमें भी हम लोग नेचुरल फाइबर को थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। अब जैसे टेरिकॉट है, टेरिकॉट जो होता है वो आपका टेरिलीन, ठीक है, और कॉटन, इन दोनों से मिलके बनता है। इसी तरह से टेरिवोल होता है, सेम उसमें भी यही होता है, टेरिलीन होता है और वूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक केमिकल और दूसरा नेचुरल चीज़ दोनों मिलकर ये इस फाइबर को बना रहे हैं, तो हम लोग इसको प्योर पॉलिएस्टर बोल सकते हैं, ठीक। अब इसका यूज़ जो है वो नॉर्मली एक तो फर्स्ट आपके मेकिंग गारमेंट्स जैसे शर्ट, सूट, आपका बेडशीट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें उससे बनाए जाते हैं। साथ में जो आप उनको बोल सकते हैं कि जो बॉटल्स वगैरह हैं, ठीक है, जार, बॉटल, ये सारी चीज़ें भी इससे काफ़ी कुछ इनके लिए जो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी हार्ड होने के कारण और इनकी रोलिंग होने के कारण, इलास्टिक होने के कारण ये सारी चीज़ें भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्रिलिक। ओके, ACRYL, एक्रिलिक, ठीक। एक्रिलिक जो है वो क्या है आपका, वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। ये हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। ये चौथा आपका जो पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट आपका एक्रिलिक का है, ठीक है। ये फोर्थ आपका लास्ट पॉइंट है फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर का। ये काफ़ी चीप होता है, मतलब सस्ता होता है कॉस्ट में, इसकी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो मॉइस्चर और बैक्टीरिया जो है इन सब पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इन सब का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और इस काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, जैसा और फाइबर्स होते हैं उसी तरह से लाइट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसका यूज़ जो है वो नॉर्मली हम लोग जैसे आपके स्वेटर्स हैं, ठीक, ब्लैंकेट्स होते हैं, सॉक्स हैं, उन सब को बनाने में इसको किया जाता है, ठीक है। इसमें भी आपका जो ये फाइबर्स होते हैं आपके एक्रिलिक जो होते हैं, ये भी काफ़ी इनको हम लोग बोलेंगे काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, बट इनमें वूल जो कैरेक्टर्स है उनको मिला के किया जाता है। जैसे नेचुरल वूल जो होता है वो इसमें मिलाया जाता है, और उसी के कारण फिर हम इसमें सारे स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसकी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इनके एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज
एंड डिसएडवांटेज। अब देखिए कोई भी किसी भी चीज़ का अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो जैसे अगर हम किसी चीज़ को फॉर्मेट करते हैं तो उसका मतलब है कि हमें शायद उसकी ज़रूरत होती है और हम लोग ये चाहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से हम लोग और कोई चीज़ें जो हैं वो हम लोग कम समय के लिए और कम समय में और काफ़ी कम पैसे में उसको हम लोग कवर कर दें जो हमें हमारे लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं कि वो हमें नेचुरल के कंपेयर में वो हमारे लिए उतनी बेनिफिट नहीं होती, तो उनकी डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक, अब जैसे आपने कहा कि एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो एडवांटेज है वो सबसे पहले तो यही है कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, कंफर्टेबल बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, और ड्यूरेबल फॉर्म में भी होते हैं, चीप भी होते हैं, मतलब हम लोग आराम से इनको हम लोग कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे आपका जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको फायर के पास में लेके आते हैं, अगर हम आग के पास में लेके आते हैं तो वो बहुत जल्दी कैच नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उनसे जो नुकसान है वो ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो ये आपके पॉलिएस्टर्स वगैरह हैं, आपकी पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, इसमें आपका मेन जो आपका नायलॉन वगैरह है, ठीक है, ये ऐसे पार्ट हैं अगर इनमें ज़रा सा भी फायर, कहीं से भी आग, आपका ज़रा सी भी फ्लेम जो है वो लग जाएगा तो क्या होगा, कैच फायर इजीली, यानी कि ये बहुत तेज़ी से आग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और आग को पकड़ने के बाद जो भी आपका जो ये पॉलिएस्टर होता है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, वो तुरंत क्या होता है, मेल्ट होता है, और मेल्ट होने पर ये क्या होता है, जहाँ पे भी होता है ये वहाँ पर चिपकना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने जैसे मान लिया कहीं पे क्लॉथ वगैरह कोई पहने हुए है, उसमें ज़रा सा भी फायर लग गया तो क्या होगा, ये वहाँ पर चिपक जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और डैमेज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके काफ़ी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पे आपका ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो फिनिश हो रहा है इसका टॉपिक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो प्लास्टिक आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से करिएगा। ओके।